हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2025 के गणित के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, AP 4, 10, 16, 22, 28 का सारवंतर क्या होगा। तो सारवंतर आप लोग को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो D बराबर होता है। तो D को क्या कहते हैं, तो सारवंतर भी कहते हैं और पदांतर भी कहते हैं। साथ में आप लोग को ये भी याद रखना है, यानी D का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो आगे वाले पद में से जस्ट उसके पीछे वाले पद को घटा देने से क्या निकलता है, तो D का मान निकल जाता है। यानी क्या हो जाएगा, A2 माइनस क्या हो जाएगा, A2 माइनस 7, यानी A2 का मान कितना हो जाएगा, तो A2 का मान 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो D बराबर कितना हो जाएगा, A2 का मान कितना दिया है, तो A2 का मान 10 दिया है और A1 का मान कितना दिया है, तो 4 दिया है। कितना दिया है, 4 दिया है। तो D बराबर क्या हो जाएगा, तो D बराबर 10 में से 4 चला जाएगा तो ये कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। यानी D का मान कितना आ गया, तो 6 आ गया। यानी ऑप्शन नंबर बी 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, जब AP के प्रथम पद 2 तथा सारवंतर 3 हो तो AP के प्रथम 3 पद होंगे। तो AP के प्रथम 3 पद हम लोग को ज्ञात करना है। तो प्रथम पद कितना दे दिया है, तो प्रथम पद हम लोग को दे दिया है, प्रथम पद बराबर कितना दे दिया है, तो 2 दे दिया है। यानी A1 का मान कितना दे दिया है, इसको ही A1 कहते हैं। तो A1 का मान कितना दे दिया है, तो 2 दे दिया है। और सारवंतर क्या दिया है, सारवंतर अंतर, तो सारवंतर का मान कितना दिया है, नहीं इसको क्या बोला जाता है, तो इसको D बोला जाता है। क्या बोला जाता है, D आप लोग को याद रखना है। तो D का कितना दिया है, तो D हम लोग को 3 दे दिया है। तो प्रथम पद दे दिया है और दूसरा पद के लिए फॉर्मूला यानी A2 बराबर क्या होता है, तो A2 बराबर होता है A प्लस D होता है। कितना होता है, A प्लस D होता है। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, तो A2 बराबर A का मान कितना दिया है, तो A का मान हम लोग को दे दिया है 2 और D का मान कितना दिया है, तो D का मान हम लोग को 3 दिया है। तो ये जोड़ेंगे लो तो ये कितना आ जाएगा, A2 बराबर, तो A2 बराबर आ जाएगा 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी A2 का मान हम लोग को कितना आ गया, 5 आ गया। अब चलिए A3 के यानी तीसरा पद का फॉर्मूला निकालते हैं। तो A3 बराबर क्या होता है, तो A3 बराबर होता है A प्लस 2D। कितना होता है, A प्लस 2D। तो A3 बराबर क्या हो जाएगा, तो A का मान कितना है, तो A का मान 2 है और प्लस 2 है तो 2 लिखेंगे और D का मान कितना है, तो D का मान 3 है तो 3 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो A3 बराबर कितना आ जाएगा, तो A3 बराबर हम लोग के पास आ जाएगा 2 और प्लस 3 दूना कितना होता है, तो 6 होता है। तो A3 का मान हम लोग को कितना आ गया, तो A3 का मान आ गया 6 और 2 कितना आ गया, A3 का मान 8 आ गया। यानी प्रथम पद कितना आया था, तो प्रथम पद 2 आया था, दूसरा पद कितना आया था, यहाँ पे क्या होगा, दूसरा पद होगा। तो दूसरा पद कितना आया था, तो दूसरा पद 5 आया था और तीसरा पद कितना आया था, तो तीसरा पद हम लोग को 8 आया था। तो यही AP का प्रथम 3 पद हो गया। यानी ऑप्शन नंबर कौन मैच कर रहा है, तो B नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अनुक्रम 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद 27 होगा। तो कौन सा पद 27 होगा, तो इसके लिए भी एक फार्मूला आता है। तो पहले फार्मूला नहीं, पहले इसमें का A और D का मान निकालना पड़ेगा। तो चलिए A और D का मान निकाल लेते हैं। तो A का मान कितना दे दिया है, नहीं प्रथम पद दे दिया हम लोग को 5 दे दिया है और D का मान अभी हम बताए किस तरह निकलता है, आगे वाले पद में से उसके पीछे वाले पद को घटा देने से D का मान निकलता है। तो D बराबर क्या हो जाएगा, तो D बराबर हो जाएगा A2 का मान कितना है, 7 है और A1 का मान कितना है, तो A1 का मान 5 है। तो D बराबर कितना हो जाएगा, तो 7 में से 5 जाएगा तो ये कितना बच जाएगा, तो 2 हो जाएगा। D का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो एक फार्मूला होता है N बराबर क्या होता है, N बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। क्या होता है, AD होता है। ये फार्मूला आप लोग को याद रहना चाहिए तभी ये क्वेश्चन बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। और N का मान कितना दे दिया है, तो N का मान हम लोग को दे दिया है कितना, तो 27 दे दिया है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन का मान कितना है, तो एन का मान 27 है तो 27 लिख देंगे, बराबर ए का मान कितना है, तो ए का मान 5 है, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, एन का मान हम लोग को निकालना है तो वैसे ही छोड़ देंगे, इंटू डी का मान कितना है, तो डी का मान अभी हम लोग निकाले 2 निकाले, कितना निकाले 2 निकाले। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए 27 हो जाएगा
और देख रहे हैं इधर 5 प्लस में है, बराबर की इधर रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्या होगा, माइनस में होगा। n-1 इंटू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। n-1 इंटू 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 27 में से 5 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा, n-1 इंटू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देख रहे हैं 2 22 है तो 22 लिखेंगे, और देख रहे हैं 2 उधर गुणा में है, बराबर की इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो n-1 बच जाएगा उधर। अब क्या करेंगे, तो इसको काटेंगे तो ये कितना बार में जाएगा, तो 11 दूना 22 के कितना बार में हो जाएगा, तो 11 दूना 22। तो यहाँ पे कितना आ गया, तो 11 आ गया। उधर देख रहे हैं 1 माइनस में है, बराबर की इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो n बराबर क्या आ जाएगा, 11, और ये कितना हो जाएगा, 12। यानी n बराबर हम लोग को कितना चौथा पद होगा, तो 12वां पद होगा। कितना, कौन सा पद 27 होगा, तो 12वां पद 27 हो जाएगा। यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद है। यानी क्या बोल रहा है, इसमें 30वां पद कौन सा होगा आप लोग को बताना है। तो इसके लिए a का मान कितना दे दिया है, तो a का मान हम लोग को दे दिया है 10। कितना दे दिया है, 10। d का निकालना है, तो d का मान कैसे निकलता है, तो आगे वाले पद में से उसके पीछे वाले पद को घटा देने से क्या निकलता है, d का मान निकल जाता है। तो a2 माइनस a1, तो d बराबर क्या हो जाएगा, तो d बराबर a2 का मान कितना है, तो 7 है, और a1 का मान कितना है, 10 है, तो 10 लिख देंगे। तो d बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे d का मान आ जाएगा -3। और n का मान कितना दे दिया है, तो क्वेश्चन में n का मान हम लोग को 30 दे दिया है। कितना दे दिया है, 30 दे दिया है। तो n का फॉर्मूला क्या होता है, तो n का फॉर्मूला होता है a प्लस क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू क्या होता है, d होता है, यानी सारवंतर होता है। तो इस फॉर्मूला को हम बैठा देंगे तो ये क्या निकल जाएगा, कौन सा पद 30 है, निकल जाएगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा, तो n बराबर लिख देंगे, a का मान कितना है, तो a का मान 10 है तो 10 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। n का मान कितना है, तो n का मान क्वेश्चन में दे दिया था 30 है तो 30 लिख देंगे, -1 है तो 1 लिख देंगे। और d का मान कितना आया था, तो d का मान हम लोग को -3 आया था, तो -3 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा, तो 10 है तो 10 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और 30 में से 1 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 29 माइनस क्या हो जाएगा, 3d। अब इसको क्या करेंगे, n बराबर क्या हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 10 है तो 10 लिख देंगे, और प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और इसके गुणा करेंगे तो 9 3 27, 2 7 7 हाथ में लगा 2, और 3 गुना 6 2 8, यानी क्या आ जाएगा 87, माइनस में हो जाएगा 87। अब क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 10 है तो 10 लिख देंगे, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 87 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 87 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, n बराबर 87 में से क्या हो जाएगा, 10 चला जाएगा तो ये कितना बच जाएगा, -77 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, -77। यानी कौन सा पद 30वां पद कौन सा होगा, तो -77 होगा। यानी d बराबर क्या, बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 5 नंबर क्वेश्चन बोला है द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। यानी क्या बोला है, मूलों की प्रकृति क्या होगी आप लोग को बताना है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, आप लोग को याद रखना है। तो क्या फार्मूला होता है, तो फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। तो ये क्या है, b का मान कितना दिया है, तो b का मान हम लोग को 4 दे दिया है। पहले लिख दे रहे हैं b का मान कितना दिया है, तो b का मान हम लोग को 4 दे दिया है, और a का मान कितना दे दिया है, तो a का मान 4 दे दिया, और c का मान यानी c का मान कितना दे दिया है, 1 दे दिया है। तो b का मान कितना है, तो 4 है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर। माइनस है तो माइनस लिखेंगे 4, और a का मान कितना है, तो a का मान हम लोग को कितना है, 4 है, और c का मान कितना है, 1 है। तो ये 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और -4 जो कि 16, और 16 में 1 से गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा। बराबर क्या लिख रहे हैं हम, 0 लिख रहे हैं। तो 16 माइनस क्या हो जाएगा, 16 माइनस 16 यानी 0। तो 0 बराबर 0, ये किसका शर्त होता है, तो ये वास्तविक मूल होते हैं। दो क्या होगा, तो 2 वास्तविक मूल होते हैं, यानी क्या हो जाएगा, 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। यानी कौन सा आंसर सही हो जाएगा, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। मूल क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा, तो वास्तविक और बराबर मूल होते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है,
निम्न में से मूल बिंदु का नियामक कौन है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, तो मूल बिंदु का नियामक होता है 0,0। ये हर हाल में आप लोग को याद रखना है, कभी भूलना नहीं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैथ में पूछता है तो ये मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, तो 0,0 होता है, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिंदु 4,3 की चतुर्थांश में है। तो ये किस चतुर्थांश में आप लोग को बताना है। तो ये देखिए क्या होता है, ये प्रथम पहले आप लोग को बताना पड़ेगा। ये क्या होता है, ये x होता है, और ये क्या होता है, x डैश होता है। ये y होता है, और ये क्या होता है, y डैश होता है। तो ये होता है क्या, प्लस प्लस होता है, ये माइनस प्लस होता है, ये माइनस माइनस होता है, और ये क्या होता है, प्लस माइनस होता है। क्या होता है, प्लस माइनस। तो ये किस चतुर्थांश में आप लोग को बताना है। तो ये प्रथम चतुर्थांश, यानी 4 भी प्लस में है और 3 भी प्लस में है। तो ये किस चतुर्थांश में है, तो ये प्रथम चतुर्थांश में है। यानी क्या हो जाएगा, ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, प्रथम चतुर्थांश। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, बिंदु ए 8,10 तथा बी दिया है 4,6 को मिलाने वाली रेखा की मध्य बिंदु का नियामक होगा। तो मिलाने वाली मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है, तो इसका एक फार्मूला होता है। तो ये क्या होता है, ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2/2 होता है। क्या होता है, x1 प्लस x2/2, और ए बी वाई के लिए क्या हो जाएगा, तो वाई के लिए हो जाएगा y1 प्लस y2/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2/2 हो जाएगा। तो x1 का मान कितना दिया है, तो x1 का मान दिया है, जो रहता है बिंदु में वो पहला जो रहता है वो x1 का मान होता है, और दूसरा क्या होता है, y1 का मान होता है। तो ये पहला क्या दे दिया है, तो ए बी बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ए बी बराबर हो जाएगा, x1 का मान कितना है, 8 है, तो 8 लिख देंगे, और प्लस कितना है, x2 का मान कितना है, तो x2 का मान दूसरे में दिया है हम लोग को 4 दिया है, तो 4 लिखेंगे, बटे 2 है तो 2 लिख देंगे। तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा, यानी x का मान हम लोग को कितना आ जाएगा, 8 4 12, कितना हो जाएगा, 8 4 12/2, कितना हो जाएगा, 8 4 12/2। इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी x का नियामक हम लोग को कितना आ गया, तो x बराबर 6 आ गया। और चलिए ए बी यानी y, ए बी को क्या माने हैं, y मान लेंगे। तो एक y1 का मान कितना है, तो y1 का मान है हम लोग को 10, और y2 का मान कितना है, तो y2 का मान हम लोग को 6 है, तो 6 लिख देंगे, बटे 2 है तो 2 लिख देंगे। तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा, तो ए बी बराबर हम लोग का आ जाएगा 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे तो ये कितना बार में जाएगा, 8 बार में, यानी y का मान कितना आ गया, 8 आ गया। तो x का मान y कितना, x का मान y कितना हो जाएगा, तो 6,8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6,8, यानी क्या हो जाएगा, ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को इसी तरह बनाना है मूल बिंदु मध्य बिंदु का नियामक आप लोग को x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 करके बनाना है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है बिंदु ए दिया है 4,5 तथा बी दिया है 6,5 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु होगा। तो मध्य बिंदु के लिए फिर वही फॉर्मूला लगेगा, आप ये भी मान लीजिए चाहे x मान लीजिए। तो चलिए इसमें हम x मान ले रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो x1 प्लस x2/2 होता है, और दूसरे y के लिए क्या होता है, y को भी हम मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो y1 प्लस y2/, इसमें क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये फॉर्मूला हर हाल में आप लोग को याद रखना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x1 का मान कितना दिया है, तो 4 दिया है, और x2 का मान कितना दिया है, दूसरे में दिया है 6 दिया है, तो ये 6 लिख देंगे, बटे 2 है तो 2 लगा देंगे। y बराबर क्या हो जाएगा, तो y1 का मान कितना है, तो y1 का मान 5 है, और प्लस y2 का मान कितना है, तो y2 का भी मान 5 है, बटे क्या है 2 है, तो 2 लिख देंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर 6 और 4 कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, तो x का मान हम लोग को 5 आ गया। अब y का मान कितना आ जाएगा, तो y का मान 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, बटे 2। तो ये कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5। ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, नियामक हो जाएगा 5,5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5,5 हो जाएगा, यानी कौन आंसर हो जाएगा, डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, बिंदु ए दिया है 2,-3 तथा बी दिया है 2,2 की बीच की दूरी होगी। तो बीच की दूरी क्या होगी, तो बीच की दूरी का क्या फार्मूला होता है, तो ए बी की बीच की दूरी क्या हो जाएगी, तो इसका फार्मूला होता है, आप लोग को याद रखना है।
तो फार्मूला क्या होता है x1 माइनस x2 का दी होल स्क्वायर, क्या होता है x1 माइनस x2 का दी होल स्क्वायर, प्लस क्या होता है y1 माइनस y2 का दी होल स्क्वायर, क्या होता है y1 माइनस y2 का दी होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट क्या हो जाएगा, x1 का मान कितना है, तो x1 का मान है 2 और x2 का मान कितना है, तो इसका भी मान है 2। तो इसका क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर कर देंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। y1 का मान कितना है, तो y1 का मान -3 है, और y2 का मान कितना है, तो y2 का मान हम लोग को कितना दिया है, तो y2 का मान हम लोग को -2 दिया है। तो इसका क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा 2 में से 2 चल जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा 0, और 0 का स्क्वायर करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। और -3 और -2 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, तो ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25। तो 25 किसका स्क्वायर होता है, तो 25 होता है 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर लिख देंगे, और क्या होता है स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। तो ए बी का मान कितना आ गया, तो ए बी का मान हम लोग को 5 इकाई आ गया, क्या आ गया 5 इकाई, यानी डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को एक फॉर्मूला याद रखना है, x1 माइनस अंडर रूट x1 माइनस x2 का दी होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का दी होल स्क्वायर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोल रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है रूट 2 है एक, तो रूट 2 एक क्या है आप लोगों को बताना है। तो रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, क्या है रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, आप लोग को याद रखना है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है लेकिन q 0 के बराबर ना हो, उसे क्या कहते हैं परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं अपरिमेय संख्या है। तो रूट 2 को p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, पाई है। तो पाई क्या है एक प्रकार का, तो पाई का मान आप लोग को याद रखना है। तो पाई का मान होता है, एक होता है 22/7 होता है, कितना होता है 22/7 होता है, और दूसरा होता है 3.14 होता है, कितना होता है 3.14 होता है। तो पाई है, तो पाई एक प्रकार का क्या है, तो पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान पूछेगा तो क्या है, तो पाई का मान पूछेगा तो वहां पे परिमेय संख्या मारेंगे। अभी क्या पूछ रहा है 12 नंबर क्वेश्चन में, पाई है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1 का मान ज्ञात करें। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, तो ये 10 स्क्वायर होता है, क्या होता है 10 स्क्वायर। थीटा का मान कितना है, तो 60 डिग्री है, कितना है 60 डिग्री है। तो ये 10 स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3 होता है। इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा रूट कैंसिल हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर 10 स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुपद x स्क्वायर -4x + 1 के मूलों का योग होगा। तो मूलों का योग का फॉर्मूला यानी अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो -b/a होता है, क्या होता है -b/a होता है। तो अल्फा यहाँ पे लिख देंगे और प्लस बीटा हो जाएगा, और के इसका फॉर्मूला क्या होता है माइनस है, तो माइनस लिखेंगे। बी का मान कितना है, तो बी का मान 4 है, कितना है बी का मान -4 है, क्या हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ए का मान कितना है, तो ए का मान 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग को आ जाएगा कितना 4 आ जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया 4 आ गया, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। तो कौन अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे उसे क्या कहते हैं अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी उसका गुणनफल केवल 2 ही हो। तो 13 का क्या हो जाएगा, गुणनफल 1 से कटेगा और अपने आप 13 से ही कटेगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, tan 30 डिग्री का मान होगा। तो tan 30 डिग्री का मान क्या होगा आप लोग को बताना होगा। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है,
तो 1/√3 होता है। कितना होता है? tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। और tan 45 का मान कितना होता है? तो tan 45 का मान 1 होता है। और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। ये आप लोग को हर हाल में याद रखना है। यानी tan 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 1/√3, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या करें? sin π/4 माइनस cos π/4 का मान होगा। तो इसके लिए यहाँ पे पाई का मान कितना रखना है? तो पाई का मान आप लोगों को होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। तो साइन है तो साइन लिखेंगे। पाई का मान कितना रखना है? 180 डिग्री बट्टे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लिखेंगे। cos क्या हो जाएगा? cos पाई का मान कितना होता है? तो 180 डिग्री बट्टे कितना हो जाएगा? 4। तो इसको कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो ये 45 चौके कितना होता है? 180 होता है। कितना होता है? 180। तो ये 45 चौके कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? साइन है तो साइन लिखेंगे। साइन 45 डिग्री बच रहा है। और फिर माइनस है। कॉस कितना है? तो कॉस 45 डिग्री है। कितना है? कॉस 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1/√2 होता है। और कॉस 45 का मान कितना होता है? तो 1/√2 होता है। तो देख रहे हैं एक प्लस में एक माइनस में, तो एक कैंसिल हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 0, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? tan 60 डिग्री का मान होगा। तो tan 60 डिग्री का मान अभी हम आप लोग को बताएं। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? किसका मान सबसे छोटा है? तो आप लोग को बताना है किसका मान सबसे छोटा है। तो cos दिया है। cos 45 का मान कितना होता है? तो cos 45 का मान 1/2 होता है। और cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1/2 होता है। और cos 90 डिग्री का मान कितना होता है? तो cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। और cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। कितना होता है? √3/2 है। तो इसमें से सबसे छोटा कौन है आप लोग को बताना है। तो सबसे छोटा कौन है? 0 है। यानी cos 90 का मान कितना होता है? तो cos 90 का मान 0 होता है। क्या होता है? 0, यानी क्या हो जाएगा? सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? cos π/3 का मान होगा। तो cos क्या है? cos पाई का मान कितना लिखेंगे? 180 डिग्री बट्टे 3 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो इसको काटेंगे तो ये 18 यानी 60 हो जाएगा। तो cos 60 हो जाएगा। cos 60 डिग्री। और cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2 होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 7352125070 पर बोलिएगा सर हमें पीडीएफ चाहिए, तो आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।